हमारे पास, जबकि हम 7 करा सकते थे। तो हम गए थे J&K में, और जैसे मैंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा कि अब एक साथ करें। उसके बाद जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली मीटिंग्स की, तो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल ऑफिसर्स, ऑलमोस्ट जितने यूनानिमस पॉलिटिकल पार्टीज थी उतने ही यूनानिमस वो लोग थे कि एक साथ कराने में उन्हें वैसे इतनी दिक्कत नहीं है, बट उन्हें इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की एडिशनल आवश्यकता होगी। तो जब पूरे देश में एक साथ चुनाव चल रहे हैं, तो उस समय में उतनी एडिशनल फोर्सेस एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए दोबारा से इकट्ठी करने में थोड़ी कठिनाई आ रही है। भारत के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्रों में से एक कश्मीर घाटी ने इस बार के लोकसभा चुनावों में एक अद्वितीय और ऐतिहासिक मोड़ लिया है। अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र के 51.35% मतदान दर दर्ज कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जो पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक है। इस घटना ने न केवल कश्मीर घाटी में एक लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास को पुनः सुदृढ़ किया है, बल्कि उन संदेहियों को भी गलत साबित किया है जो कश्मीर में लोकतंत्र के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। इस अद्वितीय मतदान प्रतिशत के साथ कई सवाल उठते हैं। आखिर क्या कारण है कि इतने वर्षों बाद जनता ने इतनी बड़ी संख्या में मतदान करने का निर्णय लिया? क्या यह केवल चुनाव आयोग की बेहतर प्रबंधन का परिणाम है, या इसके पीछे कुछ और भी कारण छिपे हैं? कश्मीर के लोगों का बदलता रुझान क्या संकेत देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, इस बढ़े हुए मतदान का प्रभाव आगामी राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर क्या हो? आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एन न्यूज में। आज हम आपको ले चलेंगे कश्मीर घाटी के उन इलाकों में जहां इस बार के लोकसभा चुनावों में जनता ने अपने मतदान से इतिहास रच दिया है। अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में रिकॉर्ड 51.35% मतदान हुआ, जो 1989 के बाद सबसे अधिक है। कश्मीर घाटी, जो हमेशा से ही राजनीतिक अस्थिरता और अलगाववाद की चपेट में रही, इस बार के लोकसभा चुनावों में एक नया इतिहास लिखा गया। अनंतनाग, पुंछ, कुलगाम, राजौरी और शोपिया जिले में मिलकर बना अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र ने 51.35% मतदान दर्ज किया, जो पिछले 35 वर्षों से सबसे अधिक है। सिर्फ अनंतनाग राजौरी ही नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी के तीनों संसदीय क्षेत्रों यानी कि श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी ने भी कई दशकों में सबसे अधिक मतदान दर्ज किया। श्रीनगर में 38.49%, बारामूला में 59.1% और अनंतनाग राजौरी में 51.35% मतदान है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इसे लोकतंत्र की जीत के रूप में देखा। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल के अनुसार इस बार पूरे संघ शासित प्रदेश में 58% मतदान हुआ। अगर हम पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो 1989 में मतदान प्रतिशत 29.93% था, जबकि 1996 में 47.99, 98 की बात करें तो 43.35, 99 में 30.89 और साथ ही अगर 2019 की बात करें तो 44.7 था। अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में उच्च मतदान प्रतिशत कई महत्वपूर्ण कारकों का परिणाम है। लोकतांत्रिक जागरूकता, कश्मीर घाटी के लोगों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ी। लोगों ने समझा कि मतदान उनके भविष्य को संवारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सुरक्षा प्रबंध, चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों ने इस बार बेहतर सुरक्षा प्रबंध किए, जिससे लोगों में विश्वास बढ़ा और वे बिना किसी भय के मतदान कर सके। इसका तीसरा पॉइंट ये भी है कि राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव। कई नए राजनीतिक दलों और नेताओं ने जनता के मुद्दे को सही तरीके से उठाया, जिससे लोग मतदान के प्रति आकर्षित हुए। चुनावों में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए जागरूकता अभियानों ने भी युवाओं को प्रेरित किया। महिलाओं की सक्रियता, महिलाओं की भागीदारी भी इस बार उल्लेखनीय रही। उन्होंने भी बड़ी संख्या में मतदान किया, जिससे कुल मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है। कश्मीर घाटी हमेशा से ही राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का क्षेत्र रहा है। 1989 में जब कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, मतदान प्रतिशत बेहद कम था। धीरे धीरे सुरक्षा स्थितियों में सुधार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है।
1996 के चुनावों ने कश्मीर में एक नया युग शुरू किया, जब लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था दिखाई। इसके बाद 2004 और 2009 में भी मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई। हालांकि 1999 में यह थोड़ा घट गया था। 2014 और 2019 में हालांकि सुरक्षा स्थितियों और राजनीतिक वातावरण चुनौतीपूर्ण थे, फिर भी लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। 2024 में 58% मतदान इस बार का संकेत है कि लोग अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और भी अधिक विश्वास करने लगे। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब कठिनाइयों के बावजूद लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने विश्वास को प्रकट किया। 2014 के लोकसभा चुनावों में बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी उच्च मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया, जहां पहले अस्थिरता और अपराध का बोलबाला था। इसी प्रकार 2019 में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी लोगों ने बड़े पैमाने पर मतदान किया, जबकि वहां राजनीतिक हिंसा की घटनाएं आम थी। तो इस तरह कश्मीर घाटी में इस बार का उच्च मतदान प्रतिशत न केवल लोकतंत्र की जीत है, बल्कि यह भी दिखाता है कि लोग अब अपनी समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चाहते हैं। यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है और यह संकेत देता है कि लोगों का विश्वास अब भी लोकतंत्र में है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।